फॉर एग्जाम्पल ये है के शेल, ठीक है। इसके अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन
ठीक है जी। तो एस सब शेल जो होता है, पी सब शेल होता है, डी सब शेल होता है और एफ सब शेल होता है। ठीक है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेल के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप कॉन्सेप्ट ऑफ शेल का जो लेक्चर था उसमें आप देख लीजिएगा कि उसके अंदर ही मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन बताई थी। यहाँ पे मैं सबशेल्स के अंदर बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं। 6 पी के अंदर कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 2। पी के अंदर 6 और डी के अंदर कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम डिवीजन है इलेक्ट्रॉन की एवरी सबशेल। ठीक है, कि एस के अंदर 2 से ज्यादा सबशेल्स नहीं पाए जाएंगे। अब इसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब अभी ऑर्बिटल्स में बताती हूँ तो उसमें बताती हूँ कि कैसे जब वो 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? एस पी डी एफ, इनके नेम्स पढ़ लिए, इनकी शेप्स को पढ़ लिया, इसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो उनको पढ़ लिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स पे। ऑर्बिटल्स क्या होता है? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था कि जो सब डिवीजन होती है शेल की वो क्या कहलाती है? सबशेल। अब जो सबशेल की भी सब डिवीजन होती है, सब डिवीजन ऑफ सबशेल्स आर ऑर्बिटल्स। ठीक है, उनकी शेल की सब डिवीजन क्या होती है? सबशेल। और सबशेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कहां रिजाइड करते हैं, कहां लोकेट करते हैं? इन ऑर्बिटल्स के अंदर। और ये ऑर्बिटल्स किसके अंदर होते हैं? सबशेल्स के अंदर होते नहीं, मतलब जो सबशेल होता है ना वो इस तरीके से डिवाइड हुआ होता है इन ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, और वो सबशेल से कहां पाए जाते हैं? उनके शेल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और बात याद रखें, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, एम शेल है, सो ऑन। ठीक है, ये बढ़ते जाएंगे शेल्स। तो अब जो मैंने आपको बोला था कि जब वो सबशेल किस तरीके से किस शेल में कितने सबशेल पाए जाते हैं तो वो सुन ले कि यहाँ बना देंगे। किस शेल जो होता है के एल एम एन ओ जो भी है, इसके अलावा बाकी भी जो शेल्स होते हैं उनके बारे में बता दूंगी। के शेल में कितने होते हैं भाई? इसके अंदर सिर्फ एस सबशेल होता है। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट शेल है ना न्यूक्लियस का, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस है, तो यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट शेल होगा उसके अंदर एक ही सबशेल पाया जाएगा। ठीक है, दैट इज एस सबशेल। अब क्या है भाई? एल आ गया, ये था के, यह है एल। एल सबशेल के अंदर ये कौन सा है? सेकंड शेल है, सही है। तो इसके अंदर कितने होंगे? एस एंड पी, 2 सबशेल पाए जाएंगे एल के अंदर। ठीक है, एन के अंदर एम क्या है? तीसरा शेल है, तो एस पी डी, 3 सबशेल्स इसके अंदर पाए जाएंगे। एफ के अंदर एन के अंदर कितने पाए जाएंगे? ये 4th है, तो ये कितने? एस पी डी एफ। ठीक है, इस तरीके से इनकी जो डिविजन होती है हर शेल के अंदर। अब पढ़ते हैं ऑर्बिटल्स को कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो एस सबशेल होता है ना, जिस सबशेल्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि शेल के अंदर सबशेल होते हैं इस तरीके से सबशेल्स भी डिवाइड हो जाते हैं। अब जो एस सबशेल है वो क्या है? स्फेरिकल है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज एस ऑर्बिटल। एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, दैट इज एस ऑर्बिटल। ठीक है, अगर पी सबशेल की बात करेंगे तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जो पी सबशेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज, ये मैं ऑर्बिटल्स के नेम लिख रही हूँ, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं किसके अंदर? पी सबशेल के अंदर। ठीक है, अच्छा मैंने पी एक्स वाई जेड क्यों लिखा है? ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस होती है एक्चुअली। न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस। अब 3 डायमेंशन का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस होते हैं। इनके अंदर मतलब इनकी डायरेक्शन किस तरीके से होती है? ऑर्बिटल्स की तीनों एक्सिस के अंदर इनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, सही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे?
ठीक है। पी वाई जो होगा वो किस में होगा, वाई एक्सिस में, पी वाई हो गया, ठीक है। पी जेड किस एक्सिस में होगा, पी जेड एक्सिस में, क्योंकि देखिए ये एक्स होता है एक्सिस, ये वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये तीन एक्सिस होते हैं, तो ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड, ठीक है। एस और पी को बता दिया मैंने, इनके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखते हैं डी सबशेल को। डी सबशेल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स किसके अंदर होते हैं, डी सबशेल के अंदर। मतलब समझने की जो डी सबशेल होता है ना, वो इन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। और इन पांचों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ये क्यों इनको नाम दिया गया है, क्योंकि इन पांचों की डायरेक्शन किसमें होगी, मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट डायरेक्शन शो करेंगे पांचों ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसी तरीके से जो एफ सबशेल होता है उसके कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। एस में कितना है, 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और ये जो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसमें होते हैं, इन एफ सबशेल, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो अब आए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि एस के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर 1 ऑर्बिटल है, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल है, तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, ठीक है। 1 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी में मैंने आपको क्या बताया था, पी में कितने होते हैं, पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पी सबशेल के अंदर 6 होते हैं। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने होंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 3 2 6, ठीक है। तो इस वजह से इसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में मैं आपको क्या बताया था, डी में इसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 है तो सब में जब 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसी तरीके से एफ सबशेल में मैंने आपको बताया कि 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या होंगे, 7 ऑर्बिटल्स हैं। और याद रखिएगा ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं एफ सबशेल के, मैं आपको बताती कि एफ सबशेल की जो शेप होती है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो इनके ऑर्बिटल्स भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं उसकी वो पिक्चर वगैरह नहीं बना रही, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 7 2 14, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एफ सबशेल में पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये था लेक्चर किसके बारे में, सबशेल और ऑर्बिटल्स के बारे में। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ शेल बताना देखना है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी।